ये क्या है? बड़ी माँ वो लड़की है, लकड़ी की पेटी है, बॉक्स बॉक्स। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसमें है क्या? माँ, इसमें हम मंडी से आम लेकर आए। लगता है पूरी दुकान उठा के ले आए। आप कल नाश्ते में पूरी खिलाना। कल के जूते न खाने पड़े नाश्ते में। जाओ जाके रसोई में रख दो। रसोई? 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 हाँ जाके रसोई में रखो। भाई चलो, चलो। अच्छा हुआ यार, घर पे घुसने से पहले हमें जीप में ये बॉक्स और ब्लैंकेट मिल गए थे, वरना आज तो गए थे। चल इससे पहले बड़ी माँ ऊपर आ जाए, हमें चलना चाहिए। अब हाँ, चलो 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 भाई। थैंक यू प्रेम, खुद मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। ठीक है तू। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तेजस्विनी, तेजस्विनी, तेजस्विनी। तो ये सब तेरा नाटक था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है। क्या सोचा तुमने? मुझे इतनी जल्दी राजपीपला से निकालकर तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा मुझसे? आवाज नीचे। नहीं तो अभी पूरे परिवार को चिल्लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर सकती हूँ मैं, और फिर तुम चारों भाइयों की असलियत सबके सामने आ जाएगी। मेरे घर में रहकर मुझे ही धमकी दे रही है। डराने धमकाने की आदत तुम्हारी है प्रेम, मेरी नहीं। और जहां तक बात रही तुम्हारे घर में रहने की, तो मैं यहाँ काका का मान रखने के लिए रह रही हूँ। मैं तो अभी की अभी यहाँ से चली जाऊं, पर अगर ऐसा करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। और तुम्हारी तरह बड़ों की मर्जी के खिलाफ जाना मेरे संस्कार नहीं है। तूने मेरे पापा के संस्कारों। अगर तुम्हें अपने पापा की फिक्र होती तो आज जो तुमने किया, ऐसी घटिया हरकत तुम नहीं करते। जानती तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मुझे अगर उस कमरे में कुछ हो भी जाता तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने पापा की परवाह तो करो। अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा एक लड़की को किडनैप करके ऐसे कमरे में बंद करने जैसी घटिया हरकत कर रहा है, तो उनको कितनी तकलीफ पहुंचती। वो तो क्या तेरा, चुप हो जाओ। चुप हूँ, इसीलिए अभी तक काका को कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये सोचकर कि तुम्हारी गलती की सजा काका अपने सर पर ले लेंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार किया था।
पूरा कॉलेज उन्होंने साफ किया था। लेकिन ये सब देखकर भी तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है प्रेम। ना तब था ना आज है। पर मैं काका के चेहरे पर पछतावा नहीं देख सकती। मैं मेरे पापा के साथ क्या करूं क्या नहीं करूं ये तू मुझे मत सिखा। वो मेरे पापा हैं। सच में सोचा नहीं था कि पनिशमेंट के डर से तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि ऐसी हरकत करोगे। बहुत तरस आता है तुम पर। प्रेम सिंह राठौड़ किसी से नहीं डरता। दिमाग में भूसा भरा है जो अभी तक मैं समझ नहीं पाई। क्या पक्की खबर ये? ठीक है। ये हो क्या रहा है इस घर में? इस घर के लड़कों का ये नया क्या बवाल है? आप खुद मुसीबत को उठाकर घर ले आए प्रेम भाई। उसे वहीं छोड़ देते। मैंने आपसे कहा था पर आप भी ना। प्रेम, तेजस्विनी ठीक है? आपको पता है क्या? क्या पता होना चाहिए मुझे? इसका मतलब है काका कि आज आप ऐसे अचानक तेजस्विनी के बारे में पूछ रहे हैं ना, है ना? हाँ, वो वही। क्या हुआ है तेजस्विनी को? लेकिन काका आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल साहब का अभी मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के वॉचमैन ने तुम चारों को तेजस्विनी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम चारों कुछ घबराए हुए लग रहे थे, जैसे अभी लग रहे हो। काका तेजस्विनी बेहोश थी। क्या? मुझे कुछ नहीं पता। और पापा मैं तो कॉलेज के वॉचमैन को भी नहीं जानता। हाँ? इनसे पूछने का कोई फायदा नहीं आनंद। मैं खुद ही तेजस्विनी को मिलकर आता हूं। अरे तुम लोगों ने आम की पेटी कहाँ रखी है? कौन से आम? ये बच्चे लेकर आए थे पूरे 10 किलो आम की पेटी। अब इतनी बड़ी पेटी कहाँ जा सकती है इस घर से? मिल ही नहीं रही है। बताओ प्रेम, कहाँ गई इतनी बड़ी आम की पेटी? वो पापा वो पेटी क्या? गोडाउन में गोडाउन में। हाँ, गोडाउन में तो रखी है। वो हमने सोचा कि हम चारों भाई मिलकर आम खा लेंगे वहां पे गोडाउन में। आम की बड़ी पेटी गोडाउन में है। ठीक है, जाओ जाकर गोडाउन से आम की पेटी ले आओ और अपनी माँ को दे दो। क्या हुआ, कोई बात है? नहीं तो पापा कोई बात नहीं। हम बस अभी जाके बड़ी आम की पेटी लेके आते हैं। चलो।
अंदर आ सकता हूँ बेटी? आइए ना काका। प्रिंसिपल साहब का फोन आया था ये पूछने के लिए कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। उन्होंने तुम्हें प्रेम और उसके भाइयों के साथ बेहोशी की हालत में गाड़ी में जाते हुए देखा था। काका मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूं बेटा तुम सच बोल रही हो, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम अधूरा सच बता रही हो। देखो, अगर कुछ भी बताने में तुम संकोच कर रही हो तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। काका आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। सच मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानता हूं बेटा, जानता हूं तुम ठीक हो, और ये भी जानता हूं कि हर वक्त तुम सबके लिए सब कुछ ठीक करना चाहती हो, और सब ठीक करने के लिए कब चुप रहना है और कब नहीं ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन बेटा तुम ये जानती हो ना कि अगर मैं कुछ सच जानना चाहता हूं तो मैं सच पता लगा कर ही रहता हूं, फिर मुझे कोई बताए या ना बताए। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ आम पसंद है कि नहीं? जी नहीं, वो प्रेम आज सबके लिए एक बड़ी आम की पेटी लेके आया है। इस बार काका को पक्का शक हो गया है। अरे 1 किलो नहीं 10 किलो आम चाहिए। नहीं होगा? अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना कि नहीं होगा। प्रेम भाई सिर्फ 1 किलो आम मिल रहे हैं, कहां से लाएंगे 10 किलो आम की पेटी? काका का फोन है। अब नहीं, फोन मत उठाना। उठा प्रेम। हाँ काका। प्रेम, तुझे मोटा भाई ने बुलाया है। जी अभी आया काका। पापा ने मुझे बुलाया है। आज तो गए। लगता है हम चारों को पेटी में बंद करके घर से निकाल देंगे। ए चुप तुम दोनों, सोचने दो। अगर आप सच बाहर आए ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पापा को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी चहेती अच्छी बेटी की जितनी भोली शकल है उतनी टेढ़ी उसकी अकल भी है। जितना मेरे खिलाफ बोलना था भूल चुकी। गलतियां तो तूने भी कम नहीं की है तेजस्विनी। सबको बताने का वक्त आ गया है। कुछ बताना है तो जो भी बात है सच सच बता दे। इस बार बाहर से कुछ भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पापा असल में बात यह है कि आ गए आम आ गए। ले आए आम ले आए। बड़ी माँ ले आए आम। ले आए? ले तो आए, पर कितना वक्त लगा दिया तुम लोगों ने? अरे बड़ी माँ देखिए ना, इतने मीठे मीठे और ताजे आम लाए हम लोग। और अगर फिर भी आपको सजा देनी है तो ठीक है। अब आम रस आज नहीं कल बना देना। सजा तो मिलेगी तुम सबको। तुम्हारी वजह से लेट हुआ है ना, इसलिए तुम सब बच्चे मेरी मदद करोगे। आज खाने में वैसे भी देर हो गई है। अब तेजस्विनी बेटा आम छील दोगी? प्रेम तुम्हारी मदद कर देगा। अब बड़ी माँ मैं छील देता हूँ ना। आप नहीं, तुम सबके लिए मेरे पास और भी काम है। चलो ये पेटी किचन में लेके चलो। चलो अरे तेजस्विनी बेटा ठीक हो? तेजस्विनी भी ठीक है और आम की पेटी भी। तेजस्विनी चले, माँ की मदद करनी है। हाँ? हूं जाऊं पप्पा? ओ आम छीलने? जी मैं ही कर लेती हूँ। फालतू आएगा और काम बढ़ाएगा। वैसे भी आज काकी को बहुत देर हो गई है।
भूसा भरा हुआ है। वैसे एक बात बताओ प्रेम, तुम इतना झूठ बोल कैसे लेते हो? पहले मुझे किडनैप किया, फिर झूठ बोला कि पेटी में आम है, और उसे छुपाने के लिए एक और झूठ। लेक्चर देना बंद कर समझी। ये तेरा कॉलेज नहीं है, ये मेरा घर है। लेक्चर के अलावा तुम्हें और भी बहुत कुछ झेलना पड़ता प्रेम। मैंने तुम्हारी असलियत काका को नहीं बताई। मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि जो गिरी हुई हरकत तुमने मेरे साथ की है उसने मुझे ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे परिवार को अपने लड़ाई के बीच में ना लाऊं। धमकी दे रही है। बात बात पे मेरे पापा के पास जाके उनकी सीधी सादी और भोली बेटी बनने का बहुत शौक है ना तुझे। जा कर ले अपने मन की। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगी मिस्टर प्रेम सिंह राठौर। तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी करतूत सबके सामने लेकर आऊंगी। सही थी मैं, सिर्फ काम बढ़ाना, झूठ बोलना, इसके अलावा तुमको जो आता ही नहीं है। कब से परेशान करके रखे हो? हाँ? बातें कम और काम ज्यादा। सीखा नहीं तूने कॉलेज में? क्लास तुम्हारी लग जाती आज सबके सामने। चुटकी में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। झूठ ज्यादा देर नहीं छुपता प्रेम। बता दूंगी कि कैसे तुमने मुझे किडनैप किया, कैसे एग्जाम में मेरे ऊपर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की और खुद फंस गए। मेरा करियर बर्बाद करने पे तुले हो ना, इसलिए ये मत सोचना कि मैं काका के पास जाने के लिए बहाने ढूंढ रही हूँ। मेरे पास सबूत है उन्हें तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। जय श्री कृष्णा मोटा भाई। नमस्कार सर, आपने मुझे बुलाया मोटा भाई? आइए प्रिंसिपल साहब, आपसे एक बात जाननी थी। जी जी। प्रेम, ताना याद रखना, अगर आज काका या किसी ने मुझसे पूछा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तुझे जो करना है कर। प्रेम, देखो कॉलेज से प्रिंसिपल साहब आए हैं।
प्रिंसिपल जी की बहन, ये प्रिंसिपल तो सारी पोल खोल देगा। थैंक यू ठाकुर जी। अब सर एग्जाम और चीटिंग का सच बता देंगे और काका को पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है।